अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लिन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदर मुहतरम और सामिईन किराम, आज मैं जिस मौज़ू पर लब कुशाई करना चाहता हूँ वह है जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। इस वक्त आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क बना। बाबा साहब अम्बेडकर ने क़वानीन लिखे और तकरीबन 200 साल की मुसलसल क़ुरबानियों के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ। भारत का चप्पा चप्पा खून से लाल है। आज़ादी तक लाखों अफराद, उलमा, अवाम व ख़ास ने अपनी जान व माल की क़ुरबानी दी। अंग्रेज़ों ने फांसियों पर लटकाया, काला पानी में बरसों कैद रखा और मुसलमानों की जायदादें जब्त की गईं। ईद के दिन बुलडोज़र से सादिकपुर पटना की पूरी बस्ती तबाह व बर्बाद कर दी गई। इस उन्वान पर बोलने की ज़रूरत क्यों है? इस उन्वान पर बोलने की ज़रूरत इसलिए है कि इस भारत से मुसलमानों से हुकूमत छीनी गई थी, इसलिए इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों ने काफ़ी क़ुरबानियाँ दी हैं और अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम को बर्दाश्त किया है। नंबर 2, नई भारतीय नई नस्ल को अपनी पुरखों की क़ुरबानियाँ याद रहें। नंबर 3, कुछ फ़िरका परस्त ताकतें इस तारीख़ को मिटाना चाहती हैं और बार बार कब्रिस्तान भेजने की धमकियाँ दे रही हैं। मुसलमानों से भारत से वफादारी का सबूत मांग रही हैं। मुसलमानों को गद्दार कह रही है। जो ना बोले जय श्री राम, भेज दो उनको कब्रिस्तान जैसे गानों के ज़रिए गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा किया जा रहा है, जबकि हम मुसलमानों ने इस भारत को बहुत कुछ दिया है। कुतुब मीनार हमारा है, लाल किला हमारा है, ताजमहल हमारा है। आज़ाद भारत के वज़ीर तालीम कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान थे। 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ जंग में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा चंदा देने वाला कौन? हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली। हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने 600 टन सोना दिया था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री लेने के लिए खुद आए थे। भारत के मिसाइल मैन कौन हैं? साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान हैं। जंग के हीरो कौन हैं? गुर अब्दुल हमीद मुसलमान हैं। फिर भी हमसे मुल्क से वफादारी का सबूत मांगा जा रहा है। वतन से मोहब्बत इंसान के दिल में होता है, कोई भी हमसे मुल्क से वफादारी का सबूत ना मांगे। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है और गुलामी बहुत बड़ी मुसीबत है। 1946 ईस्वी का वाक़या है। लखनऊ से निकलने वाले मशहूर अंग्रेजी रोजनामा पानी एडिटर का जब इंतकाल होने लगा, वो बहुत ही होश हवास में थे, बहुत पुरसुकून और मसरूर थे। लोगों ने उनकी वजह पूछी कि आप दुनिया से जा रहे हैं, आपके आज़ा व अकारिब, बीवी, बच्चे, दोस्त अहबाब सब आपसे छूट रहे हैं, ऐसी हालत में इतना खुश क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया था कि अल्लाह का शुक्र है मैं एक ऐसी दुनिया में जा रहा हूं जहां अंग्रेज नहीं होंगे। आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों की जुल्म व सितम कहां तक हुई होगी। सामिईन किराम, तारीख के औराक इस बात पर शाहिद अदल हैं कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी सबसे पहले मुसलमानों ने शुरू की। 1740 ईस्वी से 1857 ईस्वी, यानी लगभग 117 साल तक इस देश को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ मुसलमान ही लड़ते रहे और 1857 ईस्वी से 1947 ईस्वी, यानी लगभग 90 साल तक हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए सब लोग मिलकर लड़े हैं। 1740 ईस्वी में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फी सबीलिल्लाह की रूह फूंकी और 1754 ईस्वी में बंगाल के सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने सबसे पहले अंग्रेजों से बाकायदा और मुनज़्ज़म जंग लड़ी और शहीद वतन टीपू सुल्तान का वो लाफानी जुमला आज भी दिलों पर नक्श का लहजर है, जिसको कहकर टीपू सुल्तान ने आज़ादी का शोर फूंक दिया था। कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है।
मौलाना इनायत अली 5 दिसंबर 1852 ईस्वी में मनसब इमारत पर फाइज हुए और उनकी जंगी सलाहियतों और काबिलियतों को देखकर वली मौला से हंटर ने कहा था, ये हमारे लिए वबाल जान हैं, हर जंग के बाद नए वलवले के साथ आते हैं। मौलाना इनायत अली की खास जगह मैदान जंग थी। 27 दिसंबर 1927 ईस्वी को अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद में अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया। फांसी के फंदे पर लटकते वक्त कहा था, कुछ आरज़ू नहीं है, बस आरज़ू तो यह है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। उलमा सादिकपुर के अदीमुल मिसाल खिदमत का एतराफ़ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन अल्फाज के साथ क्या है कि मुल्क के तमाम लोगों के कुर्बानियों को एक पल्ले में रख दिया जाए और उलमा सादिकपुर की कुर्बानियों को दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, तब भी उलमा सादिकपुर की कुर्बानियों का पल्ला भारी होगा। डॉक्टर ताराचंद ने अपनी किताब में एतराफ़ क्या है कि 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में मुसलमानों के फ़िरक़े अहले हदीस ने 5 लाख इंसानों की कुर्बानी दी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर लाहौर तक उलमा को कत्ल करके उनकी लाशों को पेड़ों पर टांग दिया गया, जिनकी तादाद तकरीबन 40,000 थी। तकरीबन 40,000 थी। अंग्रेजी मौर्रिख मिस्टर एडवर्ड टॉमसन अपनी याददाश्त में लिखता है 1864 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक अंग्रेजों ने उलमा को ख़त्म करने का फैसला किया और ये 3 साल हिंदुस्तान के बड़े अलमनाक साल थे। इन 3 सालों में अंग्रेजों ने 14,000 उलमा को तख्तेदार पर लटकाया और आगे वह लिखता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त ना था जिस पर उलमा को कत्ल करके उनकी लाशों को पेड़ों पर टांग ना दिया गया हो। जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, आज भी उन लोगों का नाम इंडिया गेट पर दर्ज है। कुल 95,300, उनमें 61,395 सिर्फ मुसलमानों का नाम है। जब वतन को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दनें कटी। अब हम ही से कहते हैं अहले वतन, ये वतन है हमारा, तुम्हारा नहीं। बरतानिया फील्ड मार्शल रॉबर्ट अपनी किताब में लिखता है 1857 ईस्वी में 27,000 मुसलमानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और जो कत्ले आम में मारे गए उनका शुमार ही नहीं है। और कर्नल नील ने सैकड़ों लोगों को इलाहाबाद और कानपुर में बेगर मुकदमे के फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह मैदान सहाफ़त अल-बिलाग और अल-हिलाल के जरिए पूरे मुल्क के दिलों को अंग्रेजों के तसल्लुत से आज़ाद कराने की सोच बख्शी। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को बार बार जेल का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा हमें चाहिए कि उन मुजाहिदीन के कारनामों को याद करें और उनकी कदर करें। किसी शायर ने सच ही कहा है, मिट गए खुद पर ना मिटने दी वतन की आबरू, उन शहीदान वतन को बारहा मेरा सलाम। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को दुश्मनों के सर से महफूज रख, हमारे मुल्क को तरक्की दे और हमारे मुल्क को अमन व शांति का गहवारा बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।